ट्विटर की है बात। सच्चाई सामने आ गई कि उस आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरीके से ट्विटर का दुरुपयोग हुआ था। झूठ सच की बिसात। रेड हुआ है, जेल भेजा गया है, ये सरासर झूठ है। एक आरोप पर दो हाथ। In one text message. पर्दे के पीछे डेमोक्रेसी का कैसा गला घोटा जा रहा है, ये तो स्पष्ट होता है। ट्विटर जो है वो एक मैनिपुलेटेड मीडियम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कितनी साजिश, कितने झूठ। हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में भारत सरकार पर किसान आंदोलन के दौरान धमकी देने के आरोप लगाए। डॉर्सी ने यह भी कहा कि सरकार ने कुछ अकाउंट्स बंद करने के लिए कहा, फिर धमकी दी कि अगर अकाउंट बंद नहीं किए गए कुछ लोगों के तो छापेमारी होगी, ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों को भारत सरकार ने पूरी तरह से झूठ करार दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कह रहे हैं कि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसे भारतीय कानूनों की अनदेखी करने में मजा आता है। दूसरी ओर सरकार के एक मंत्री ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान को भारत के खिलाफ साजिश भी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेर रही है, झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए, उन आरोपों पर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया है। जैक डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दबाव बनाया गया। सरकार ने कहा झूठी बात है, झूठ बोल रहे हैं डॉर्सी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दुनिया के किस देश में ट्विटर के कितने एक्टिव यूजर्स हैं। सबसे ज्यादा यूजर्स अमेरिका में हैं, 6.5 लाख। भारत में करीब 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स के साथ 5वें नंबर पर भारत आता है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि किस नेता के कितने ट्विटर फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 9 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 30 लाख के करीब है। आज हम जैक डॉर्सी के आरोप, उन आरोपों पर हो रही सियासत, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सात समंदर पार अमेरिका से मोदी सरकार पर फिर हमला हुआ है और सरकार एक बार फिर इसे झूठ के आधार पर 2024 से पहले हिट जॉब बता रही है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने एक इंटरव्यू में सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को बंद करने की धमकी का, जिससे सरकार ने झूठ बताया है। लेकिन विपक्ष को सवाल उठाने का बड़ा मौका मिला है। क्या किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर भारत सरकार ने दबाव डाला? क्या किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को कुछ अकाउंट्स बंद करने को कहा गया? क्या सरकार ने ट्विटर को भारत में बंद करने की चेतावनी दी थी? क्या बात नहीं मानने की सूरत में ट्विटर को छापेमारी की धमकी दी गई थी? ये सारे सवाल अभी उठे हैं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के एक बयान से। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India. ये बयान आते ही विपक्ष ने तुरंत सरकार पर हमला बोल दिया। कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सरकार आवाज उठाने वालों को दबाती है। जैक डॉर्सी के आरोपों के बाद कांग्रेस कह रही है कि चोरी पकड़ी गई तो तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ट्विटर कंपनी को घेर रहे हैं। सिरे से ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। वो झूठ कह रहे हैं क्योंकि 2020 से 2022 तक ट्विटर जो जैक डॉर्सी सीईओ थे, तब देश के कानून को उल्लंघन करने में 2 साल वो करते रहे और भारत सरकार ने किसी को जेल नहीं भेजा, किसी को रेड नहीं किया। ये सरासर झूठ है। क्या राजीव चंद्रशेखर जी ये बता सकते हैं कि 24 मई 2021 को जब मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग किया गया था भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री और इनके नेताओं पर, तो ट्विटर को रेड क्यों किया गया? क्या रेड का कारण था, ये हम जानना चाहते हैं। क्या राजीव चंद्रशेखर जी ये बता सकते हैं कि कोविन की ऐप से डेटा कैसे लीक हुआ? जैक डॉर्सी के बयानों के आधार पर विपक्ष लोकतंत्र के गला घोटने की गवाही मिलने की बात कर रहा है
और सरकार बता रही है कि ट्विटर ने अगर देश के कानून के मुताबिक काम नहीं किया तो उसी के लिए रोका गया। ठीक नहीं था, मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। कि जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। जैक डॉर्सी के आरोपों ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया हथियार दे दिया है। चोरी पकड़ी गई जैसी आशंका थी, सही साबित हुई। को फाउंडर और सीईओ दो ने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया, मिस्टर डॉर्सी ने, कोई भारत का नाम अकेले नहीं लिया, उन्होंने 3-4 देशों के लिए कहा कि वहां जब कभी हम किसी बड़े नेता या आंदोलनकर्ता का बयान ट्वीट करते थे तो हम पे रोक लगती थी, हम पे दबाव डाला जाता था। ट्विटर के जैक डॉर्सी को ट्विटर से हटा दिया गया है। सच्चाई ये है कि इनके और इनके साथियों के द्वारा भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को आशीर्वाद मिलता था। ट्विटर पर बढ़ रहे टेंशन के बीच सियासत सुपर स्पीड में है। विपक्ष के हमले झेल रहे सत्ता पक्ष को साजिश का एंगल भी नजर आ रहा है। सब जो है एक षड्यंत्र चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर कि हर हालत में जो भारत आज इतना ऊंचा उठ गया है, किसी न किसी तरह से नीचे किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब जैक डॉर्सी के खुलासे के बाद सवालों की फहरिस्त बड़ी हो गई है, सियासत का दायरा बड़ा हो गया है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत सरकार को जमकर घेर रहे हैं। डेमोक्रेसी रहे कहाँ गई देश में, कागजों में रह रही है। ये कोरिया बन गया, नहीं बना तो थोड़े दिन में और बन जाएगा। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। ये मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। ट्विटर जो है वो एक मैनिपुलेटेड मीडियम है। जो ट्विटर एशिया है और ट्विटर इंडिया है, उसकी होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग्स भी चेक करनी चाहिए। और इन सब की व्यू में कई कागज हैं जो पब्लिक डोमेन में भी हैं, संसद में भी हैं। उन सब की देखरेख हो और एक जो इनकी हरकतें हैं, जो सुनियोजित प्रयास हैं भारत की व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि पर्दे के पीछे से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत का कानून और भारत का संविधान मानना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ऐसे तत्वों के साथ खड़ी है तो उनको शुभकामना है जिनको ट्विटर में भी जगह नहीं मिली। इस देश में डेमोक्रेसी, देश की हमारी स्वतंत्रता कैसे खतरे में है और पर्दे के पीछे डेमोक्रेसी का कैसा गला घोटा जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है। सबसे बड़े हमले कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई नेताओं ने निशाना साध लिया। दिस प्रूव्स दैट वी हैव डिक्टेटरशिप in garb of democracy in the country. Let Prime Minister come forward and answer. मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। इससे पहले भी जैक डॉर्सी विवादों में घिरे थे, खास तौर पर तब जब उन्होंने बतौर ट्विटर के सीईओ तथाकथित ब्राह्मण विरोधी पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाई थी। जैक डॉर्सी की इस तस्वीर से भारत में सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी दिखी थी। दरअसल डॉर्सी इस तस्वीर में एक पोस्टर लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा है स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, यानी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता वर्चस्व को तोड़ो। जैक अब ट्विटर के सीईओ तो नहीं रहे, लेकिन सरकार पर सीधा आरोप लगाने के बाद अब विपक्ष मोदी सरकार पर जबरदस्त हमले कर रहा है। आज तक ब्यूरो। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest. और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, और इस वक्त राकेश टिकैत भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे, जी मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है
कि जैक डॉर्सी के इस आरोप के बाद आपने कहा है कि कई किसान नेताओं के भी अकाउंट्स बंद किए गए थे। क्या आपके पास ऐसा कोई लेखा जोखा है? क्योंकि हमने देखा आपका अकाउंट, आपके भाई नरेश जी का, और भी कई लोगों के अकाउंट्स हैं। किन किन के अकाउंट्स बंद हुए? आपने ये दावा किया है बहुत लोगों के लाखों अकाउंट्स बंद हुए। किन के बंद हुए, क्या जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को? बहुत लोगों के उस टाइम पे जिनकी ज्यादा रीच आती थी उनके बंद होते थे। ये तो सबको पता है और ये आज भी ये हरकत होती है, उस टाइम पे भी होती थी। अमेरिका की कंपनी कोई झूठ बोल रही कि उसको भारत में इलेक्शन लड़ना है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होता था। और आज भी ये हालात है कि अगर कोई नौकरी करने वाला आदमी किसी को फॉलो कर देता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, आज भी होते हैं। तो आप करवा के दिखा दो किसी को, मतलब फॉलो आदमी उसको कर सकता है, सरकार को कर सकता है, वो सरकार के विचार को कर सकता है। अब उसके विचारों पे आज भी पाबंदी है। ये देश कोरिया की तरफ बढ़ रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। हमने आज से 2 और 3 साल पहले कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, क्या ये पता नहीं किसी को? ये सब जानते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे ये सब पाबंदियां लगी थी। जिसके भी वो बढ़ते थे उनके बंद होते थे अकाउंट। किस किस के लिए आप जांच कर लो उसकी। और जितने भी किसान आंदोलन को जिस पत्रकारों ने दिखाने की कोशिश करी, वो क्या जेल नहीं गए? ये तो हुए हैं, ये तो बहुत चीजें हुए हैं। आप उसकी जांच करो, सब पता चल जाएगा आपको सबको। नहीं, कौन सा पत्रकार किसान आंदोलन दिखाने की वजह से जेल में गया? कह रहा है, बता जा रहा है ना। कौन बता रहा है? क्या पत्रकार जेल नहीं गए? कौन? क्या अकाउंट बंद नहीं हुए क्या? नाम बताइए ना राकेश जी। किसान आंदोलन दिखाने की वजह से कौन गया जेल में? क्योंकि हम लोग तो रोज आपसे बात करते थे, हमें तो जेल में किसी ने नहीं डाला। आज तक पे तो आप ही बैठे रहते थे रोज। अच्छा, वो समाचार प्रेस वाले हैं लखनऊ के, कितने उन पे नोटिस आते हैं? हर तीसरे दिन नोटिस आते हैं। नाम बताओ ना, आप कौन जेल में गया? कह रहा कि नोटिस कितने लोग पाते हैं। अब आप जेल से नोटिस पे आए, आप इसी की आप जांच कर लो ना भाई। जो जिसके अकाउंट ठीक चलते थे, क्या वे बंद नहीं हुए? क्या जेक्सी को यहाँ पे चुनाव लड़ना है? क्यों झूठ बोल लगा? ये घटनाएं घटी है, ये सरकारों के प्रेशर उन पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट करी भारत सरकार ने कि आप उनको ज्यादा ना दिखाओ, ये उन्होंने कहा, भाई साफ कह रहे हैं। और ये घटनाएं घटी है। बहुत लोग जो मूवमेंट को दिखाते थे उनके अकाउंटों को बंद करा जाता था। किसका अकाउंट बंद किया गया? राकेश टिकैत साहब, आपने पहले कहा कि जेल में डाला गया। एक सेकंड सर, सवाल तो सुनोगे ना। अरे सवाल तो सुनोगे ना आप। राकेश टिकैत जी, आपने कहा कि जेल में डाल दिया जाता था, तो आपसे मैंने पूछा नाम बताओ, आपने कहा नाम नहीं पता है, आपने कहा नोटिस आते थे। बता देंगे, जो गए होंगे उनके नाम बता देंगे आपको, और जिनके अकाउंट बंद हुए उनके भी नाम बताएंगे। अब पता ना, आज भी हो रहा है। अगर कोई कर्मचारी है, वो अगर किसी को फॉलो कर देता है तो उस पर तुरंत नोटिस आता है विभाग का। ये विभाग वाले बताते हैं ना कर्मचारी। मतलब इतनी पाबंदी तो आज भी है। अब पता नहीं इसी पे सरकार, इसी पे ठीक है, कौन किसको फॉलो कर रहा। लेकिन आप समझ रहे हो, उस किसान आंदोलन से जिसको लेकर जैक डॉर्सी ने ये आरोप लगाया है, आप एक इम्पोर्टेंट आदमी है, थोड़ी गंभीरता से बात कीजिए। सबको मालूम है, सबको पता है, किससे छिपा है, ऐसे बात नहीं होती सर। सुनो आप टिकैत साहब, सुनो, आपको बहुत जिम्मेदारी से बात करनी होगी। ये मामला बड़ा सीरियस है, और अगर सीरियस मामला है तो अगर आप कहेंगे कि कोई जर्नलिस्ट जेल गया तो आपको उसका नाम बताना होगा। अगर आप कहेंगे किसी जर्नलिस्ट का अकाउंट बंद किया गया दबाव में, तो आपको उसका नाम बताना होगा, क्योंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं। नाम देखे, क्योंकि ये मामला तो अभी आया ना। भाई अभी आया, उसको ढूंढ कर बताएंगे। क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोगों के बिना ढूंढे ही आप आरोप लगा रहे हैं। बिना ढूंढे ही आप बिना ढूंढे ही आरोप लगा रहे हैं, पहले फिर बाद में ढूंढेंगे। बंदी पूनिया का बंद है, अर्जुन का बंद है, संयुक्त मोर्चे का बंद है। ये तो अभी बात आई ना कि इस तरह की भी सरकार काम कर देती। हम देंगे आपको अकाउंट, उनकी जांच करना किसने बंद करे हुए। किसान IT सेल बंद है। अच्छा, आपका अकाउंट लेकिन चल रहा है? भाई हमारा चल रहा है, लेकिन और तो बंद है, जो सपोर्टर थे उनके बंद है। और हम भी दो चलाते थे, एक बंद करते थे, दूसरा चलाते थे।
क्योंकि जांच होगी तो ये तमाम बातें पूछी जाएंगी, ये बातें सामने आनी चाहिए। बिल्कुल इसीलिए आपको जांच में तो यही जीत जाएंगे। जांच में जांच करागा कौन? जांच में तो यही जीतेंगे। आपको तो सब पता ही रहता है, भूतो भविष्य सब पता है, फिर वही बात सब पता है, सब पता। अच्छा ये बताइए कि जैक डॉर्सी बहुत तुस्ताज है। ठीक है, जैक डॉर्सी ने ये कहा है कि किसान आंदोलन के वक्त ये दबाव आया था और किसान आंदोलन के वक्त ही ये तमाम आरोप जो भी वो लगा रहे, किसान आंदोलन का ही उन्होंने नाम लिया है आज के इंटरव्यू में। आप क्या फैक्ट्स बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप भी आज सुबह से कह रहे हैं कि भारत कोरिया बन रहा है, भारत ये बन रहा है, तो आप क्या फैक्ट्स बता सकते हैं? मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, सबको पता है, सब जानते हैं, ये सब मत बोलिएगा, फैक्ट्स बताइए नहीं जिससे डॉर्सी के आरोपों में दम दिखे। अकाउंट बंद हुआ, हमारा संयुक्त मोर्चे का किसान अकाउंट बंद हुआ, ठीक है, हरभजन माजरा का बंद हुआ, आज भी संयुक्त मोर्चे का बंद है, टोटल जो हैंडल है वो बंद है। हरभजन माजरा कैसे जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे कैसे जुड़े हुए हैं जी? अब कौन कौन है इनके बंद हुए? ये जो चलाते होंगे तो इनके बंद हुए, ये अभी जो पब्लिक बैठी वो बता रही। अच्छा और देखेंगे आपने तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम भी इसमें ढूंढेंगे किस किस के बंद हुए, ढूंढेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग है जो बगल से आपको बता रहे हैं, उनको बता दीजिए कि फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग है, ये ट्विटर वाले जो पहले थे ये जैक डॉर्सी की बात है ना, वो भी दे देगा, वो भी सामने आ जाएगा, उसके भी तो बंद करते थे, वो भी आ जाएगा सामने। ठीक है साहब, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर कि आप 5 फैक्ट्स ऐसे बता दो जिससे जैक डॉर्सी के आरोप में दम दिखे, या फिर आपने जो भारत को कोरिया से तुलना कर दी है उसमें दम दिखे। अच्छा है क्या कोरिया से कम हो रहा है क्या? एक बात बता दो, एक ही मालिक नए देश के, आप अगर पूरा सी साइड आप देखोगे भारत की घूम के, जितने भी बंदरगाह बन रहे कौन खरीद रहा है? एयरपोर्ट किसको जा रहे हैं? ये स्टील प्लांट किसको जा रहे हैं? सीमेंट प्लांट किसको बिक रहे हैं? आप बता दो। कोरिया नहीं होता और क्या हो? क्या देश में कोई व्यापारी और रहेगा नहीं, एक ही व्यापारी रहेगा? किस व्यापारी पे कितना प्रेशर डलता होगा कि तो अपनी कंपनी को बेच दे और एक ही आदमी को बेचना पड़ेगा? ये कोरिया की तो वो परिभाषा है और कहीं की परिभाषा है। मतलब देश में कोई और व्यापारी रहेगा ही नहीं, कोई व्यापार करेगा ही नहीं, एक ही आदमी सारे चैनल खरीद लगा, चैनल खरीद ये हो नहीं रही घटना देश में। चैनल खरीद लेगा? आप जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एक ही आदमी खरीद रहा है। हाँ। एक ही आदमी को, जितने भी कोल माइंस है उसको एक ही आदमी को जा रही है, जहाँ पे भी जाएगी। क्या अडानी रहेगा इस देश में? कोई और व्यापारी रहेगा नहीं। ठीक है, तो चूंकि अडानी को सारे कॉन्ट्रैक्ट देश में मिल रहे हैं इसलिए जैक डॉर्सी सही कह रहा है। मतलब उस पर अगर ज्यादा पैसे हो गए तो वही खरीदेगा, देश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप भटक गए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ जैक डॉर्सी पे। भटक नहीं रहा। अडानी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट्स लिए देश में तो जैक डॉर्सी सही बोल रहा है। ये कह रहा हूँ कि देश उस तरफ जा रहा है। आप जांच करो ना कि कितने व्यापारी देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनकी कितने व्यापारियों की कंपनी आपने अडानी को खरीदी, वो भारत सरकार की तो सही होगी ना। जांच करवा लो, एक ही व्यापारी की जांच करवा दो आप। इसलिए जैक डॉर्सी सही कह रहा है। जैक डॉर्सी क्यों सही कह रहा है, उस पे तो आओ आप। जैक डॉर्सी क्यों सही बोल रहे हैं? हाँ, तो हम कह तो रहे ना कि अकाउंट बंद हुए हैं, हमारे भी अकाउंट बंद हुए हैं, हम उसकी लिस्ट दे देंगे, क्योंकि हमने तो इनकी जांच करी नहीं कि भाई ये हो रहा होगा। आज ये चर्चा आई है तो हम पूरी लिस्ट वो जारी करेंगे कि ये अकाउंट कब कब बंद हुए हैं, वो पूरी लिस्ट देंगे। तो अकाउंट्स बंद होना ही आपका एक आरोप है, या इसके अलावा भी आपको लगता है कि सरकार का हस्तक्षेप था ट्विटर के साथ? कोई और वजह भी है? नहीं, अकाउंट ही तो है। मैं जब आंदोलन चल रहा था तो ये चर्चाएं चलती थी कि रीच डाउन करी जाती है, इसको सरकार करवाती है। और कुछ बोलना है? नहीं, और कुछ नहीं बोलना। और तो आप बोल लो, आप सरकार के पक्ष में बोल लो, खूब उनकी बात सुनो, वो बोल लो। वह अमेरिका में बैठे हुए उस पर केस करो, वो सफाई अपनी देगा। लेकिन ये घटनाएं उठी है, हम सबूत देंगे सब।
सरकार की तरफ से भी अजय आलोक जी बैठे हैं, वो बात करेंगे, आप उनसे बात करना चाहेंगे? आप बात सुनो उनकी, मैं इनसे बहस करता नहीं किसी से, हम तो आपसे तो बहस करते गए, इनसे बहस हम कर नहीं सकते। ये तो एक क्लास के पढ़े हैं, वही की वही बोल देंगे कि वो भाषा बोल देंगे, दूसरी भाषा जानते ही नहीं है, तो सरकार का पक्ष लेंगे। हमने अपनी बात बताया थी, अब आप इनकी बात सुनो और देश को बताओ खूब। हम तो आपसे तो बात करते हैं। ठीक है टिकैत साहब, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। हम सुनते भी नहीं भाई, हम बीमारी को सुनते ही नहीं किसी को भी। आप देश को सुनाओ, आप अपना पक्ष रखो मजबूती से, बड़ा चैनल है आज तक, रखो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया श्रीनेश जी और अजय आलोक जी दोनों हमारे साथ है। अजय आलोक जी, जो तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। उनका कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का अकाउंट बंद किया गया था, और भी कुछ अकाउंट्स के नाम जो ऑफ हैंड उनको याद थे उन्होंने बताए। बड़े गंभीर आरोप हैं। उनका कहना है कि किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी, सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स को रोका जा रहा था। जैक डॉर्सी और राकेश टिकैत दोनों पर, सबसे पहले तो जैक डॉर्सी पर आते हैं, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाया वो तो बहुत ही गंभीर है। वो तो कह रहे हैं कि आप अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे थे, कह रहे थे रेड्स करेंगे, आप उनके लोगों को रोक रहे थे, आप अकाउंट्स को ये कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, इनका नाम है जैक डॉर्सी। ये हमेशा किसी न किसी के जैक ही बने हैं, आज भी किसी के जैक ही बने हुए हैं। आप ये बताइए, ये वही शख्स है जो 2020 से लेकर 2022 तक न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, जहां की ट्विटर कंपनी है, ये अपने देश के कानून को भी मानने से इनकार करते रहे। कंप्लायंस वॉज द बिगेस्ट फॉल्ट, और ये ट्विटर का सबसे खराब ड्यूबियस हिस्टोरिकल पार्ट है, जिसको खुद करंट सीईओ ने, एलन मस्क ने कहा कि द कंप्लायंस विद द लॉ इज वेरी नेसेसरी ऑफ एनी कंट्री इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन। आप जिस देश में काम कर रहे हैं, जिस देश से रेवेन्यू कर रहे हैं, उस देश के कानून को आप मानने से इनकार करेंगे, जो ट्विटर ने लगातार किया 2020 से लेकर 2022 तक, और फाइनली 22 में जाके कंप्लायंस हुई। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ट्विटर को छोड़िए ना भाई, देश का कौन सा चैनल, ऐसा एक चैनल कोई बता दे जिसने किसान आंदोलन को कवर नहीं किया हो। आइए, हमारे जो माननीय नरेश टिकैत साहब हैं, ये किस चैनल में दिन भर नहीं आते थे? किसान वहां कैसे रह रहे हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबने कवर किया। वहां पे किस तरह से टेंट लगे हुए हैं, वहां किस तरह से रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं, वहां किस तरह से रोटी बनाने की मशीनें लगाई गई हैं, क्या चीज किसान आंदोलन में नहीं कवर किया गया? अभी में राकेश टिकैत जी कह रहे थे, इनको शर्म भी नहीं आती है कि कोरिया बना दिया, और साथ में बगल में आप कटआउट दिखा रही थी कि किस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर लेके पूरा रोड ब्लॉक करके, और वो ट्रैक्टर जो जोर जोर से दौड़ाया था और लाल किले पे चढ़ के जिस तरह की नारेबाजी हुई थी, और जिस तरह का तिरंगे का अपमान हुआ था, और कौन सा झंडा लहराया गया था, ये आज तक आंखों के आगे से वो दृश्य नहीं जाता है। टिकैत साहब का वो रोना भी नहीं किसी को भूला है, जब रोने लगे थे कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम तरह के किसान आंदोलन की वही बात है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुर्गियों को दाना डाला जाता है ना, तो तुरंत मुर्गियां दौड़ के आती। आज ट्विटर ने के दाना क्या डाल दिया, ये अचानक सब एक सुर में ट्विटर के गाना गाने लगे कि हाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बिल्कुल मर्डर किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है। कौन सी आवाज आपकी दब गई है भाई? रोज दिन आके इतना गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं, गाली देते थकते नहीं है, फिर कहते हैं कि आवाज दब गई। ठीक है, और अपने देश के मीडिया पे भरोसा नहीं रहा कि हाँ आवाज दबाई गई है। अपने देश का मीडिया क्या आवाज दबा रहा था किसी की? विदेशी मीडिया जैसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, सब एक सुर में बोलने लगते हैं। जैसे ट्विटर का कुछ आया, एक सुर में उठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा, ट्वीट होने लगे, इट्स द मर्डर ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एक से एक ट्वीट, रणजीत सुरजेवाला भी खूब ट्वीट। तो अच्छा है, मुर्गी को दाना खाने का शौक है, ट्विटर के दाने खाइए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। सुप्रिया जी, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आजकल अगर ट्विटर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स का भी अच्छा खासा दबदबा आप लोगों का दिखता है, जिसको जो लिखना रहता है सब लिखते हैं। लेकिन कैसे आप जैक डॉर्सी के तमाम आरोपों पर इतना कन्विंस कैसे है विपक्ष की पर्दे के पीछे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या पर ही सारा मामला आकर टिक जाता है? सुप्रिया जी। आपको नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जो जैक डॉर्सी फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ हैं ट्विटर के, पहले तो ये जान लें कि नवंबर 2021 से वो सीईओ नहीं है, मई 2022 से वो ट्विटर के बोर्ड पर ही नहीं है। उन्होंने टर्की, नाइजीरिया और भारत की बात करी और कहा कि केंद्र सरकार ने उन पर दबाव बनाया था किसान आंदोलन के दौरान कि या तो इन आंदोलन को दिखाना बंद कीजिए कुछ अकाउंट्स को,
या हम आपको इंडिया में बैन कर देंगे और आपके ऊपर रेड होगी। यह भी सच है कि 24 मई 2021 को लाहौर लश्कर के साथ दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस गुड़गांव में पहुंच गई थी। दिक्कत जैक डॉर्सी का बयान, सरकार क्या कह रही है वो झूठे हैं, उनको झूठ बोलने का क्या कारण है, लेकिन सरकार के पास हजार कारण है सच छुपाने का। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत अंजना जी ये है कि एक भयावह सच उभर रहा है। क्या है वो सच? इस देश में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो दंभ और अहंकार में चूर्ण ये सरकार आप लोगों के दिखाने के बावजूद भी समाधान खोजने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र रच रही थी। जब किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हो रही थी तो उनको आंदोलन जीवी इस देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया और उनको नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या भाजपा के नेताओं ने नहीं बुलाया। जब 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई तो इन किसानों की सुध लेने के बजाय यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बाहर से फंडिंग आ रही है। आप एक सवाल पूछ रही थी टिकैत जी से और आपने भाजपा के सामने भी वो सवाल रखा था। आपको याद है ना वो दिन? दिशा रवि 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, उसको सरकार ने गिरफ्तार किया था ये कहकर कि वो किसी टूल किट गैंग में शामिल है। उसको गिरफ्तार किया गया, बंगलोर से दिल्ली लाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। मुंह की खानी पड़ी दिल्ली पुलिस को जब उसके खिलाफ एक साक्ष्य नहीं मिला। मनदीप पुनिया एक पत्रकार था, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मुंह की खानी पड़ी जब एक साक्ष्य नहीं मिला। यह सिर्फ मैं आपको दो उदाहरण ये बताने के लिए दे रही हूं कि लगातार आवाजों का दमन करना, जो इनसे सवाल पूछ ले, ये सरकार का रवैया बन चुका है। न्यूज क्लिक, न्यूज वायर, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, वायर, दैनिक भास्कर, भारत समाचार, ऐसे तमामों लोग हैं जिन पर यह सरकार समय दर समय, जब किसान आंदोलन चल रहा था, रेडें चल रही थी। मेरा अपना मानना है कि जब इस देश में नुकीले तार लगवाकर खाई खुदवाई जा रही थी और किसान एक साल तक सरहद पे बैठकर जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहे थे, उस दौरान सरकार ने उनके साथ क्या किया, डिबेट आज उस पर होना चाहिए। डिबेट यह भी है, जैक डॉर्सी की बात एक तरफ है, 1,48,000 ऐसे किसान हैं जिन पर आज भी उस आंदोलन के मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जा रहे हैं? क्यों उनसे कोर्ट कचहरी कराया जा रहा है? और अगर वो इतने गलत थे किसान, तो मोदी जी ने अंततोगत्वा घुटने टेक कर काले किसान कानून वापस क्यों लिए? ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मेरा अपना मानना है, आप इस देश में अगर बोलने की अभिव्यक्ति की बात करना चाहते हैं तो आपको सुनने की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, आपके पास सच छुपाने के 1000 रीजंस हैं। अजय आलोक जी, जैक डॉर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। देखिए अंजना जी, वही बात है ना, मैंने क्या बोला कि वो जैक हैं, अभी बहुतों के जैक बन गए हैं, तो उस जैक का इस्तेमाल हो रहा है कन्वीनियंटली। आज से 4 दिन पहले जब करबी का बयान आया था अमेरिकन स्पोक्सपर्सन का राहुल गांधी की किलिंग और डेमोक्रेसी के बारे में, तो उस वक्त कहा था मैडम ने कि किसी ने एंडोर्स कर दिया तो उसको सेलिब्रेट मत कीजिए, और आज तो बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इसी में कहता हूं कि वो जैक हैं इनके। हर वो चीज जिससे भारत को कटघरे में डाला जाए, भारत की सरकार को कटघरे में डाला जाए, वो जैक बन जाता है कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों होता है, जरा जवाब देंगी? अगर खालिस्तानी आंदोलन, अगर खालिस्तानी अकाउंट और खालिस्तान का प्रोपेगेंडा हो रहा हो और उस ट्विटर अकाउंट को भारत सरकार ने बंद करने के लिए कहा, ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया, तो क्या ट्विटर को इस देश में काम करने की इजाजत होनी चाहिए? जरा जिम्मेदार विपक्ष की तरह बताइए। तो अगर आप सरकार में होती तो क्या करती? क्या आपको इस देश की मीडिया पे भरोसा है या नहीं? आपको तो खुलेआम कहना चाहिए था कि हमारे देश की मीडिया ने एक एक दिन, एक एक घंटे, मिनट का मिनट लगातार ओबी वहां खड़ा करके किसान आंदोलन के एक एक पहलू को दिखाया, एक एक चीज को उजागर किया। और वापस क्यों लेना पड़ा काला कानून? प्रधानमंत्री को लगता है सुनती कम है आप लोग। जब सुन लेती कि पीएम ने आके क्या कहा कि हम कुछ किसानों को लगता है हम समझा नहीं पाए, कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। जिस दिन समझाएंगे उन्हीं के हित का कानून है। और तीसरी बात, हमेशा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई तब भी आपने जंप किया उस पर, और उस पर भी आपने कहा कि यहां पे डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, बीबीसी इतनी पुरानी है, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, उसको क्यों बैन किया गया डॉक्यूमेंट्री को। आज वही काम ट्विटर के साथ। एक बार ये नहीं कहा गया कि इसी जैक डॉर्सी को यूएस ने भी बैन किया था। सिर्फ टर्की और नाइजीरिया और इंडिया की बात नहीं है, जहां अमेरिकन कंपनी है वहां की अमेरिकन सरकार ने भी इसे बैन किया था और इसको वार्निंग दी थी, इससे फाइन वसूला था। बैन नहीं किया था, सॉरी, वार्निंग दी थी और फाइन वसूला था। जैक डॉर्सी के रेजिम में ये सबसे रोग पीरियड था ट्विटर का, जहां पे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं समझा जाता था किसी भी देश का। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है मैडम,
क्या अगर आप भारत सरकार में रहती तो ट्विटर के ऐसे कमेंट्स को, और वो कौन कब बोल रहे हैं ये, जब ये बोर्ड से भी हट गए, 1 साल से क्या इनको मुंह में लकवा मारा हुआ था? आपने बनाया जैक इन्हें, जरा देश को यह भी बता दीजिए। अनर्गल आरोप, इस देश में डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, कर्नाटक जीत के आए तो वहां डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, हिमाचल जीत के आए तो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया है। एक घर का मतलब होता है डेमोक्रेसी। इस देश की जनता से जाके पूछिए डेमोक्रेसी है कि नहीं। सुबह से लेकर रात तक गाली देती रहती है प्रधानमंत्री को, कहती है कि आवाज दबाई जा रही है। और किसकी आवाज दबाई जा रही है? एक आगे कह के जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया हो गया होता तो टीवी पे बैठ के बोलने की हिम्मत होती? सुप्रिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है कि देश को शर्मिंदा कर ऐसा है अंजना जी, देश कैसे शर्मिंदा हो रहा है जैक डॉर्सी के इस बयान से? मैं आपको बताती हूं कैसे शर्मिंदा हो रहा है। यहां पर एक बोलते बोलते बात बोल गए। एक तो मैं किसी से डरती नहीं हूं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने 4 सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे यहां धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या होगा, रोज आके बोल देती। क्या कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के दुबक के अजय जी बीच में मत बोलिए। अजय जी बीच में नहीं, मैं आपकी बात आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने बारे में बोलिए। मैं बोलिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। प्लीज अजय जी, प्लीज आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। बोलने देंगे आप? अजय जी प्लीज। अजय को माफी मांगनी चाहिए, बोलिए माफी मांगने। अजय जी सुबह से ड्रामा कर रही हैं। अजय जी उनको बोलने दीजिए, अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी, मैं इनको इस लायक ही नहीं समझती हूँ कि इनको इनका जवाब दूं, लेकिन इन्होंने एक बात खालिस्तानी प्रोपेगेंडा पर बोली। बड़ी बात बोल गए। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा तो तब हो रहा था जब कनाडा में एक झांकी पर इस देश की प्रधानमंत्री की शहादत को विभत्स तरीके से दिखाया जा रहा था। लेकिन इस देश की मोदी सरकार ने अभी तक ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर, एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। एएनआई को एक बाइट देकर हाँ हमें गलत लगता है, क्यों नहीं कराई आपने? ये बीजेपी कांग्रेस का मामला है या ये खालिस्तान देश विरोधी ताकतें और उसके खिलाफ होना चाहिए काम? बताइए मुझे। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की असलियत सुनना चाहती हैं आप? राहुल गांधी जी की सभा हो रही थी, कुछ लोगों ने आके प्रो खालिस्तानी नारे लगाए, ये अलग बात है। उन्होंने भारत जोड़ो कहा, उन्होंने ये भी कहा मोदी आएंगे तो हम फिर नारे लगाएंगे। इस सरकार ने और इस पार्टी ने क्या किया? राहुल गांधी के इतने अंधे हैं राहुल गांधी की नफरत में कि ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए। अगर कोई जिम्मेदार सरकार होती तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के कार्रवाई की मांग करती कि कैसे एंटी इंडिया स्लोगन्स इतने सार्वजनिक रूप से लग रहे हैं। आगे की बात सुनिए। इन्होंने कहा भारत को कटघरे में जैक डॉर्सी ने नहीं, इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। 750 किसानों की शहादत हुई थी, आप चुप बैठे रहे। और मैं अब एक आपको डेटा बताती हूं। अगस्त 2000, मैं जैक डॉर्सी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं और पुरजोर तरीके से यहां पर बात करने आती हूं। राहुल गांधी का 2021 अगस्त में अकाउंट ब्लॉक होता है ट्विटर के द्वारा। 6 महीने तक, फरवरी 2022 तक उनका एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। बाद में जब WSJ रिपोर्ट करने जाता है, एकदम से वो शैडो बैन हट जाता है। मैं क्यों ना मानूं सरकार ने दबाव में कराया था, मैं क्यों ना मानूं। और असलियत यह है कि ये मुंह की खा रहे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और यहां ये बात थोड़े से दम्भ के साथ जरूर बोलना चाहती हूं। हमारी एवरेज इंप्रेशन 45 लाख है प्रति ट्वीट, इनके एवरेज इंप्रेशन 5 लाख है। प्रधानमंत्री मोदी के कई गुना आपने दिखाए सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एंगेजमेंट रेट, इंप्रेशन, आरटीज, क्यूटीज और लाइक्स तिगुना है राहुल गांधी की मोदी जी के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो आईना दिखा रहा है उसको देखना चाहिए। आईना तो यह दिखाया जा रहा है, आपको 1 मिनट अंजना जी, आईना तो यह दिखाया जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन जब देते हैं बयान, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है अमेरिका के, कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो बड़ा बुरा लग जाता है। सही बात है। और जब जॉन कर्बी, जो उनसे कई रैंक जूनियर है, बयान देते हैं तो वाजिबा लप्पो झप्पो हो जाता है। अब जैक डॉर्सी अमेरिकन हो गया। ये किस तरह के लोग हैं? एक स्टैंड लीजिए, या तो सबकी बातों को सरोकार करेंगे या किसी की भी बात नहीं मानेंगे। आप तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं, ग्रेटा थनबर्ग से डरते हैं, रिहाना से डरते हैं। आप किससे नहीं डरते हैं? आप इस देश के किसानों से डरते हैं जिन्होंने आपको घुटने टिकवा दिए। ये असलियत है। अच्छा आलोक जी, जवाब दीजिए। क्यों नहीं ले आते काले कानून वापस? नहीं समझा पाए थे तब, अब समझा दीजिए। 2 साल हो गए समझाने की कोशिश करिए। और मुझे ऐसा लगता है सुनिए शुरू में बोले थे, मैं भी बोलने का प्रयास करूंगा। अच्छा आलोक,
इनसे ये तर्कहीन जरा बहस जवाब करते हैं। सुनिए। बहुत क्या सारे बहस करी? फैक्चुअल उन्होंने एक फ्रांसिस्को के बाद में- एक बातें कही हैं, उन सब का जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, सैन फ्रांसिस्को, शुरुआत करते हैं सैन फ्रांसिस्को से, राहुल गांधी की सभा से। राहुल गांधी की सभा में खालिस्तानी कैसे आ जाते हैं? राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो कांग्रेस पार्टी के जितने ओवरसीज कांग्रेस ऑफ यूएस है उसके वॉलंटियर्स क्या कर रहे थे? उनको निकाला क्यों नहीं? उनको सिर्फ क्यों प्यार से मनाने लगे? राहुल गांधी मुस्कुरा के कहते हैं मैं तो भारत जोड़ो यात्रा की बात, भारत जोड़ो बोलूंगा, सुप्रिया जी, मैं भारत जोड़ो बोलूंगा, और उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद कहते हैं खालिस्तानी प्रोपेगेंडा। प्लीज बीच में, उसके बाद आप कहती है खालिस्तानी प्रोपेगेंडा। नहीं है ये, हाँ? सॉरी, जहां पे अपने सुविधा के जनक सूट करेगा वहां खालिस्तानी प्रोपेगेंडा। दूसरी बात कह रहा हूं, कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लगता है बहरी वहरी हो गई है, सुनाई नहीं देता है, कान के पर्दे फट गए। जिस दिन कनाडा ने ये भैया हरकत हुई थी, उसी दिन विदेश मंत्री जयशंकर का बयान आया था कि ऐसे हरकतों से बाहर संबंध खराब होते हैं। लगता है आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि सेलेक्टिव डेफनेस है ना, हमारी बात तो सुनती नहीं है, अपनी बात वन ट्रैक माइंड में बोलते रहती है। तीसरी बात सुनिए, बीच में मत चिल्लाइए और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेंटेंस को पिकअप मत कीजिए मैडम। 4 दिन पहले करबी के बयान पे आप ही ने कहा था, मुझे आप ही ने कहा था कि किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने एंडोर्स कर दिया तो उसका जश्न मत बनाओ, स्टैंड रखो, किसी और की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पे हैं। आज क्या हो गया? ट्विटर की जरूरत पड़ रही है। अब मैं क्यों नहीं बोलूं, जब आप इतना बोल रही हैं कि मैं ये क्यों नहीं मानूं कि सरकार ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया। आज देश क्यों नहीं माने कि जैक डॉर्सी आपके जैक हैं, कांग्रेस पार्टी ने हायर किया है। इसीलिए अपने बोर्ड से हटने के बाद उन्होंने ये बयान दिया यूट्यूब चैनल को, और सबसे पहले पिकअप आप लोगों ने किया। क्यों नहीं माने भाई? ये तो आपकी आदत होगी ना। बीबीसी भी आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बता रही भी है, आपको बहुत अच्छा लगता है जो खुलेआम झूठ बोल रहा है। अजय जी वो बता रही हैं कि किस दौरान में ड्यूरेशन में राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं बढ़े, और वो कह रही हैं कि हम क्यों ना माने कि ट्विटर भारत सरकार के दबाव में ऐसा कर रहा था। इस पर आपका क्या जवाब? ऐसा है, इससे बड़ा मनगढ़ंत और मूर्खतापूर्ण सवाल कुछ हो नहीं सकता है कि इस दौरान, इस पीरियड में मुझे भी क्यूटी, आरटी, यूटी सब समझा रही थी, एंगेजमेंट समझा रही थी, देश को समझा रही थी, क्यूटी, आरटी, एटी एंगेजमेंट। आप ट्विटर पे ही एंगेज रहिए मैडम, ट्विटर पे ही पॉलिटिक्स कीजिए। ट्विटर पे राहुल गांधी के 6 महीने फॉलोअर नहीं बोले, इसके लिए भी मोदी दोषी है। हद हो गई भाई। ये सोच मतलब इतनी घृणित सोच हो जाएगी, इतनी नीच सोच हो जाएगी, मतलब बिलो द ग्रे मैटर्स है ये सब। किसी के फॉलोअर नहीं बढ़े तो सरकार जिम्मेदार, किसी के फॉलोअर बढ़ गए तो सरकार जिम्मेदार, किसी का एंगेजमेंट हो गया तो सरकार जिम्मेदार। अरे गजब हालत है। कल को एक काम कीजिए मैडम, एक काम कीजिए, ये जो अभी चक्रवात आया हुआ है ना, इसके लिए भी मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए आप। अरे दुनिया में थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके ना बात करना चाहिए। हम क्यों ना माने। आज जब तो ये कोलैबोरेटिव एविडेंस मिल रहा है कि ये जैक डॉर्सी जो है ये आपका जैक है, आप लोग के कहने पे उसने ये बयान दिया है कि भारत सरकार दमन करना चाहती थी, ट्विटर को प्रेशराइज करना चाहती थी। आज तक जरा ये बात बता दे मीडिया, भारत की मीडिया बता दे, अंजना जी ही बता दें कि क्या भारत सरकार ने कहीं प्रेशराइज किया है क्या? ठीक है, हम अपने देश की मीडिया को प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं, हम ट्विटर को प्रेशराइज कर लेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, आप खुद दम भर रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ट्वीट्स पर कितने इंप्रेशंस हैं। दूसरी तरफ आप आरोप भी लगा रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा मालिक अब हो गए हैं ट्विटर के, वो ज्यादा इम्पार्शियल हैं? जैक डॉर्सी सरकार के दबाव में आकर उन्होंने गलत काम कर दिए, तो फिर अब उनकी कैसे अचानक से आत्मा जाग रही है और वो ये बातें कर रहे हैं? तीसरी बात, उनका सीधा कहना है कि हम क्यों न माने कि जॉर्ज सोरोस को जैसा वो लोग लिंक खोजते हैं कांग्रेस से, वैसे ही आपने जैक डॉर्सी को भी हायर किया है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। ये उनके शब्द हैं। दोनों पर आपका जवाब। आपको लगता है कि एब्सोल्युटली बफूनरी और मूर्खतापूर्ण सवालों का इनके मुझे जवाब भी देना चाहिए? इनके पास कोई तथ्य होते हैं? अगर ट्विटर पर डिबेट करने आए तो ट्विटर का ही डेटा दूंगी, उसका मुझे जवाब देना चाहिए। मैं तो किसानों का भी डेटा दे रही हूँ। 1.5 लाख किसानों के ऊपर केस चल रहा है। बीच में मत बुलवाइए अंजना जी, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये मैं कहे दे रही हूँ। अगर ट्विटर पर डिबेट करने आए तो ट्विटर का ही इंप्रेशन बोला जाएगा ना। 9 गुना है हमारा इंप्रेशन आपसे। आपका बेवकूफी का कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है, आपकी बफूनरी कोई सुनना नहीं चाहता है, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री से लोग उकता चुके हैं। और असलियत यह है कि आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। आज जैक डॉर्सी के बयान के बाद, अरे साफ झूठ आप बोलती हैं।
ये बेवकूफी कौन है, बेवकूफ कौन है, ये पूरे विश्व को पता है। ठीक है, बराक अजय जी, ओबामा की किताब भी पढ़ आप लीजिए। दोनों ने बेवकूफी के बारे में बड़ा अच्छा आप दोनों को जितना एक दूसरे पर बोलना था बोल लिया। अमेरिकन लोग की बात सुनने में मजा आता है आप लोगों को क्यों लगता है कि दर्शक इंटरेस्टेड है? नहीं, इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्लीज टॉपिक पे रहिए। अपनी पार्टी की तरफ से आए, सिर्फ पार्टी की लाइन रखिए, एक दूसरे पर मत हमला कीजिए। बेवकूफ अगर इस तरह की मैं दोनों के लिए कह रही उस तरह के सुप्रिया जी, भाषा पे जरा संयम वापस रखें। टॉपिक पे आइए। नहीं, क्या अपनी भाषा एलॉन पे संयम मस्क रखें ना। इंपार्शियली मैं नहीं बिहेव बोलूंगा। कर रहे? एक सेकंड, क्या आपने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, यानी जैक डॉर्सी दबाव में सरकार के काम कर रहे थे और एलॉन मस्क इंपार्शियल होकर काम कर रहे हैं, वो बढ़ने दे रहे हैं? जो सब बोला गया ना दोबारा से रिपीट करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे बीच में बोले जब मैं नहीं बोल रही थी, जब मैं इनका प्रवचन सुन रही थी। और मैं फिर से बोलूंगी और मैं आशा करती हूं आप मुझे बोलने दीजिएगा। ट्विटर पर डिबेट करने आए हैं तो ट्विटर के इंप्रेशंस पर बात होगी, ट्विटर की रीट्वीट पर बात होगी, उसके कोट ट्वीट पर बात होगी, उसकी लाइक्स पर बात होगी। आपके पास डेटा नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 45 मिलियन अगर हमारी रीच आ रही है, आपकी 5 मिलियन आ रही है। 1000 गुना फॉलोवर मोदी जी के ज्यादा है, इंप्रेशंस वगैरह सब राहुल गांधी जी के तिगुना है। वो अलग बात है, क्योंकि लोग आपकी उपकाऊ बातें, लोग आपकी झूठ, आपका फेक न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं। लोग नफरत नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, मोहब्बत की बात करना चाहते हैं लोग। और एक बात आपको और बता दूं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आप सिंपल सा स्टैंड लीजिए ना। अगर ट्विटर इतना बर्बाद है, इतना खराब है, छोड़ दीजिए ट्विटर। काय दिन भर ट्विटर करते, मत करिए। मुझे यहां पर ये ज्ञान दिया जा रहा है कि मैं ट्विटर पे रहूं। भाई मैं तो, मुझे शो का टॉपिक बताया गया, अंजना जी आपकी टीम का फोन आया, उन्होंने मुझे शो का टॉपिक बताया, मैंने शो पर रिसर्च करी। अब आप बिना रिसर्च के बकबक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब छोटा सा जवाब, 2 लाइन का, टाइम खत्म हो गया सुप्रिया जी, टाइम खत्म। सिर्फ 2 लाइन का जवाब अजय जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। हाँ, मैं सिर्फ 2 लाइन का जवाब अजय जी, टाइम खत्म हो गया। नहीं, पहले तो मैं जवाब दूंगी ना, आपने मुझसे सवाल पूछा था। असलियत ये है कि इनको कोई सुनना नहीं चाहता है ट्विटर पे, ना ट्विटर पे, ना पहली बात यहाँ पे ट्विटर के डिस्कशन के लिए आपको नहीं बुलाया गया था, इतना दिमाग लगाइए। घूमते रहे, अंजना जी इनको चुप करवाइए, किसान जो है अंजना जी इनको जरा चुप करवाइए, 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। इनको जरा चुप करवाइए, 10 सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं 10 सेकंड के लिए एक लाइन में जवाब दे दीजिए, आलोक जी को दिखा दीजिए। कोई जवाब नहीं है अजय जी, जल्दी से 2 यहाँ लाइन पे में ट्विटर के जवाब। डिस्कशन के लिए बुलाया गया था कि जैक डॉर्सी के बयान के लिए बुलाया गया था, जिससे चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।